मकान इसे इंग्लिश में हाउस कहते हैं। वृक्ष घर इसे इंग्लिश में ट्री हाउस कहते हैं। हिमकुटी इसे इंग्लिश में इग्लू कहते हैं। मिट्टी का घर इसे इंग्लिश में मड हाउस कहते हैं। हवेली इसे इंग्लिश में मैंशन कहते हैं। महल या राजभवन इसे इंग्लिश में पैलेस कहते हैं। तंबू इसे इंग्लिश में टेंट कहते हैं। नाव घर इसे इंग्लिश में बोट हाउस कहते हैं। किला या दुर्ग इसे इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं। झोपड़ी इसे इंग्लिश में हट कहते हैं। प्रकाश गृह इसे इंग्लिश में लाइट हाउस कहते हैं। बंगला इसे इंग्लिश में बंगलो कहते हैं। विला इसे इंग्लिश में विला ही कहते हैं। गोदाम या भंडार गृह इसे इंग्लिश में वेयर हाउस कहते हैं। फार्म हाउस इसे इंग्लिश में फार्म हाउस ही कहते हैं। पृथक घर इसे इंग्लिश में डिटेच्ड हाउस कहते हैं। अर्ध अलग घर इसे इंग्लिश में सेमी डिटेच्ड हाउस कहते हैं। और इस तरह दिखने वाले घरों को फ्लैट या अपार्टमेंट कहते हैं। खफरेल इसे इंग्लिश में टाइल्ड हाउस कहते हैं। सीढ़ीदार घर इसे इंग्लिश में टेरेस या रो हाउस कहते हैं। पैरवासा घर या मचान घर इसे इंग्लिश में स्टिल्ड हाउस कहते हैं। द्विखंडीय मकान इसे इंग्लिश में डुप्लेक्स हाउस कहते हैं। छात्रावास इसे इंग्लिश में डॉर्मिटोरी कहते हैं। खलियान इसे इंग्लिश में वार्न कहते हैं। भूतिया घर इसे इंग्लिश में हॉन्टेड हाउस कहते हैं। लकड़ी का घर इसे इंग्लिश में शैले कहते हैं। चल ग्रह या चलता फिरता घर इसे इंग्लिश में मोबाइल होम कहते हैं। और इस तरह के दिखने वाले घरों को इंग्लिश में पेंट हाउस कहते हैं। बहुमंजिला मकान इसे इंग्लिश में मल्टी स्टोरी हाउस कहते हैं। गगनचुंबी इमारत इसे इंग्लिश में स्काई स्क्रैपर कहते हैं।